नमस्कार। गौ महा महोत्सव शुरू हो चुका है। देश के तमाम पावन संत, शीर्ष संत पहुंचने वाले हैं इस होडल के देवी चित्रलेखा जी के गौ सेवा हॉस्पिटल में। गौ सेवा हॉस्पिटल के बारे में आपको थोड़ा पता होगा, लेकिन ज़्यादा मैं आपको बता देता हूं कि गौ सेवा हॉस्पिटल में हर दिन हजारों गायों का इलाज होता है। ये हॉस्पिटल है, न कि केवल गौशाला है। गौशाला में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गायों की सेवा की जा रही है, लेकिन गायों के और भी प्रकल्प चलते हैं। लेकिन देवी चित्रलेखा जी के गौ सेवा हॉस्पिटल में गायों की केवल सेवा होती है, उपचार होता है। हमारे साथ आज देवी चित्रलेखा जी मौजूद हैं। उन्होंने क्या सोचकर गौ महा महोत्सव करने की सोची, हम उनसे जानना चाहेंगे। देवी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, गौ महा महोत्सव शुरू हो चुका है, बहुत सारे संत आ रहे हैं, क्या विचार था आपके मन में इसको करने को लेकर? उद्देश्य एक ही है, भारतवर्ष में गौमाता की स्थिति को पुनः, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी संस्कृति में गौमाता के महत्व को बताया गया है, उस महत्व को पुनः लोगों के दिल में बिठाना है और उनको गौ माता के प्रति जागरूक करना है। क्योंकि आज भारतवर्ष में ऐसा समय आ चुका है जहां गायों की रक्षा करना अति आवश्यक है। अगर इस समय भारतीय नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। उसके लिए इस आयोजन का प्रारंभ हो रहा है 22 अप्रैल से, जिसका उद्देश्य एक ही है। जहां यहाँ लाखों लोग पधारेंगे, उनको प्रेरणा देना है कि आप गौ माता की महिमा को समझिए, और एक आह्वान पूरी जनता और संतों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। आपने कहा देश को जागरूक करना है। मुझे याद आता है 1977 में जब सारे संत दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने संसद को घेर लिया था, उन पे लाठीचार्ज हुआ था। तब भी गौहत्या इतना बड़ा मसला हुआ करता था कि लाखों संत दिल्ली पहुंचे थे। आज हम उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले नवंबर में ही 50 साल उसने पूरा किया है। इस उपलक्ष्य में आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं। आखिर वो कौन सी जागरूकता की ज़रूरत है जिसके लिए इतने बड़े आयोजन की ज़रूरत पड़ी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और ये गौ रक्षा की लड़ाई आज से नहीं, जब से अंग्रेज़ों के हम गुलाम हैं तब से चलती आ रही है। जब उस समय सरकार आई थी तब भी यही वादा था कि भारत आज़ाद होते ही सबसे पहले कत्लखानों को रोका जाएगा। लेकिन उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय 700 कत्लखाने थे, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 35,000 तक पहुँच गए, और उनकी संख्या हर रोज़ बढ़ रही है। तो हमारे दो ही उद्देश्य हैं इस कथा को लेकर के। सबसे पहले तो गौ हत्या करने से या गौ माता पर अत्याचार करने से पहले जो भी गौ हत्यारा है, उसके लिए कुछ कठोर दंड होना चाहिए सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर दंड मजबूत होगा तो गौ माता पर अत्याचार रुकेगा और गौ माता की रक्षा होगी। दूसरी बात, गौ माता को संविधान से जोड़ना है। भारत के संविधान में गौ माता को एक ऐसा स्थान दिलाना है जहां उनका अपमान या उनकी हत्या को अगर कोई करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वो तभी हो सकता है जब गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, और गौ माता जब राष्ट्रमाता घोषित होगी तो वो राष्ट्र की एक धरोहर होगी, और राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है और आम जनता का भी दायित्व है। तो इस मंच से 7 दिनों तक भागवत गौ महा महोत्सव यज्ञ होगा। उसमें एक ही आह्वान होगा सभी संतों के द्वारा, सरकार से कुछ ऐसे नियम निकालिए जिससे गौ माता की महिमा बढ़े, आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। गौ माता लोगों के केवल घरों में नहीं आए। हम ये नहीं चाहते कि केवल गौ माता घरों में आए। गौ माता को आज दिलों में आने की आवश्यकता है। अगर गाय दिल में आ गई तो घर में अपने आप आ जाएगी। आपने कहा गौ हत्या के लिए कड़े कानून बने, गाय को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, उसको दिल में जगह दी जाए। कुछ राज्य हैं जहां पर अभी, जैसे गुजरात राज्य में हाल में ही उम्र कैद की सजा दी गई गौ हत्या पर। उससे पहले भी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, ऐसे राज्यों में गौ हत्या को बैन कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वहाँ भी बहुत सारी कार्रवाई हो रही हैं। तो क्या इन कार्रवाइयों से आप खुश हैं, या आपकी इन कार्रवाइयों से अपेक्षा बढ़ गई और केंद्र सरकार से कुछ और अपेक्षाएं हैं? प्रसन्नता तो अवश्य है। अब तक गाय के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ संत जहाँ तक उनकी सीमा थी उसमें लगे हुए थे। लेकिन जब ये आवाज़ सरकार से उठी, भले प्रदेश सरकार से उठी, गुजरात से उठी, योगी जी आए,
माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी कहीं कहीं गौ माता पर बयान दिए हैं, भले छोटे रूप में, लेकिन प्रारंभ हो गया, ये एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन ये प्रारंभ यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुछ समय अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बना के सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए उपयोग करके फिर उसे छोड़ दिया जाए तो इसका कोई लाभ नहीं रहेगा। ये जो लड़ाई है ये सतत चले, और जब तक गौ माता की जीत ना हो ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और सरकार को भी सब लोगों के, क्योंकि लोग कहते ज़रूर हैं कि गाय हिंदुओं की माँ है, जबकि गावो विश्वस्य मातरः, हर धर्म की माँ है। और मुझे लगता है हर धर्म का इंसान चाहता भी है गौ माता की रक्षा हो। तो इन सब चीज़ों को अलग करते हुए सरकार को कुछ नियम गौ माता के लिए लेने चाहिए। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि वो तो एक पशु है, मरे भी तो भी हमको क्या लेना देना, लेकिन गाय पशु नहीं, वो भारतीय जीवन का, भारतीय पद्धति का आधार है। अगर आप पेड़ की जड़ काट दोगे और उसमें कितना भी पानी दो तो कभी हरा नहीं हो सकता है। अगर गाय कटेगी तो भारतवर्ष की संस्कृति कटेगी और भारत कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ये आयोजन है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं और सरकार उस पर अमल करे। यानी आयोजन का उद्देश्य आपने पूरा कर दिया। अब हम फिर लौटते हैं आपके इस प्रकल्प पे जिसका नाम है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। ये क्या प्रकल्प है, यहाँ आप क्या क्या करते हो और इसकी सोच कैसे आपके दिमाग में आई? ये एक बहुत अनूठा प्रकल्प है, क्योंकि शायद लोगों के दिमाग में ये आता भी नहीं होगा कि गायों को क्या बीमारी हो सकती है। और शायद हमने भी जब ये प्रारंभ किया था, लोग सोचते हम बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, हम चारा कैसे लाएंगे। हमने सोचा हम बीमार गाय कहाँ से लाएंगे। हमने हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया, लेकिन गाय कहाँ से आएंगी। लेकिन वास्तविकता में जब आप किसी कार्य में घुसते हैं तब आपको सच्चाई पता लगती है। और सच्चाई ये है कि आज भी भारतवर्ष में जितनी गाय कत्लखानों में कटती हैं, उतनी ही गाय इलाज के अभाव में मर रही हैं। कहीं ना कहीं सड़कों पर, रोड एक्सीडेंट में, या गाय को लोगों को ये नहीं पता गाय को कैंसर होता है, गाय को अल्सर होता है, हर्निया होता है, गाय को बुखार होता है, गाय को जुखाम होता है। ये सब बीमारियां गाय को होती हैं, जो शायद इस हॉस्पिटल से प्रारंभ में हम भी इतना नहीं जानते थे। पर एक सोच ये थी कि कोई भी पशु भी हो, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का पेट होता है तो हॉस्पिटल जाके दिखाता, प्राइवेट सेंटर होते, पर इन गायों का क्या जो सड़कों पर घूम रही हैं, इनका कोई मालिक नहीं है। तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया। 3 वर्ष इसको हो चुके हैं और गौ माता की ही कृपा है कि इस 3 वर्षों में गौ माता की सेवा जो हमने सोची नहीं थी उससे कहीं बढ़ के हो रही है। हर प्रकार के इलाज, हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो इलाज हो, मेडिसिन हो, गाय की व्यवस्थाएं हों, उनका खाना हो, पीना हो, महंगी से महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन, उनका रख रखाव, भोजन, सब का ध्यान बड़े ही अच्छे प्रकार से रखा जाता है। एम्बुलेंस के द्वारा आसपास सब नंबर्स दिए गए हैं, तुरंत फ़ोन आता है, तुरंत एम्बुलेंस जाती है, गाय को लाके जब तक उनको स्वस्थ नहीं होती तब तक यहाँ रखा जाता है और स्वस्थ करने के बाद उनको गौशाला में भेज दिया जाता है। स्वाभाविक है, हमने बहुत सारे शहरों में गायों को टहलते देखा है, वो कई बार ट्रैफिक जाम भी कर देती हैं। लेकिन इस दिशा में आपने सोचा और इस दिशा में जैसा कि आप बता रही हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सोचने को लग रहा है कि हाँ, गाय को इतनी बीमारियां होती हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी यात्रा रही है 3 साल की, एक तो उसमें चुनौतियाँ क्या क्या थी, दूसरा कौन कौन सी पीड़ाएं हुई, और तीसरा अब आगे विज़न क्या है? क्या ये 3 साल की जो यात्रा है वो 30 साल तक जाएगी और 400 की सेवा 40,000 तक जाएगी? ये कैसे आप करेंगी? इतना बड़ा प्रकल्प, आपको समाज से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सहयोग के तो कुछ होता नहीं है। जी नहीं, देखिए बहुत आप सही एकदम बोल रहे हैं। चुनौतियाँ बहुत आई, क्योंकि जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हो तो हर आदमी को शायद यही लगता है कि इन्होंने भी एक धंधा खोल लिया, इन्होंने भी एक व्यवसाय खोल लिया। ये एक धर्म से लोगों ने चीज़ को जोड़ दिया है, मानो एक साथ दोनों चीज़ों को जोड़ के लोग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर धर्म में आप रुचि रखते और आपका अंतर मन है कि मैं अपने धर्म के लिए कुछ करूं, तो धन और अर्थ इतना मायने नहीं रखता। क्योंकि जब हमने प्रारंभ किया था हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम इतनी गायों की सेवा कर सके, लेकिन गौ माता की कृपा से हमारी जो भावना थी सेवा की, उसमें हम लगे रहे। लोगों ने सुनाया, कई बार गलत भी छापा गया इस हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन फिर भी हम डटे रहे और आज उसका ये परिणाम है कि लोग उस चीज़ को अब सकारात्मक लेने लगे, उस चीज़ को समझने लगे कि आखिर हम कर क्या रहे। पहले लोगों को मालूम नहीं था कि ये क्या है, ये क्या लोग कर रहे हैं। बात रही आगे बढ़ाने की, तो ये तो एक सेवा है और सेवा कभी भी विश्राम नहीं होती।
ये सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलेगी। बस हमारा प्रयास ये है, भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, मेरा सामर्थ्य भगवान ने वाणी का दिया है कि वाणी से लोगों तक एक बात पहुंचानी है। हाँ, जिसको भगवान ने धन का सामर्थ्य दिया है वो धन से सेवा कर रहे हैं, जिनको तन दिया है वो तन से सेवा कर रहे हैं। और ये कार्य मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ पूरे भारतवर्ष में व्यापी हो। जैसे आज गौशालाएं बन रही हैं, गौ माताओं के इलाज पर भी ध्यान दिया जाए और इस हॉस्पिटल को पूरे भारतवर्ष में, अभी भी ये भारतवर्ष का एक अनूठा हॉस्पिटल है जहाँ पूरी एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, गाय माता के लिए आरओ का पानी गायों को पिलाया जाता है। तो सब सुविधाएं हैं। ये आगे जितना हमें सहयोग मिलता जाएगा उतना ही ये विस्तृत होता जाएगा और उतना ही इसको बढ़ाते जाएं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपको भी जरूर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रकल्प मैंने भी अभी तक देखा नहीं है। मैं बहुत सालों से धर्म कवर कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा, गौ महामहोत्सव जब खत्म होगा तो समाज को क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो हमारी गायों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये आयोजन बहुत सफल होने वाला है और गायों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी महापुरुष पधार रहे हैं देश के। तो उन सब वो जब यहाँ इकट्ठे होके लोगों को प्रेरणा देंगे, तो देखिए आप कोई भी आध्यात्मिक चैनल हो उसमें संत महापुरुष कथा सुनाते, एक संत के साथ लगभग करोड़ लोग जुड़े होते हैं। तो अगर एक दिन में 20 संत भी आ रहे हैं किसी चैनल के माध्यम से, तो 20 करोड़ लोग तो आराम से जुड़ सकते हैं। अगर वो 20 संत ही इस बात का आह्वान लोगों तक करें कि मुझे जो मानने वाले हैं या मेरी जो व्यासपीठ को मानने वाले हैं वो गाय की सेवा करो, मुझे आपके प्रणाम करने से खुशी नहीं मिलेगी, आप गाय की सेवा करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। तो 20 करोड़ लोग तो एक दिन में गाय से जुड़ सकते हैं। तो यही उद्देश्य है कि यहाँ संत महापुरुष पधारें, अपने आशीर्वचन दें और लोगों को प्रेरणा दें, और जो गाय यहाँ घूम रही हैं उन गायों को इस कथा, ये कथा हमारे लिए नहीं है, इस कथा के आयोजक हम नहीं हैं, इस कथा के श्रोता भी हम नहीं हैं। आयोजक भी गौ माता है, श्रोता भी वही हैं, और इसका फल जो मिलेगा वो भी गौ माता को ही मिलेगा। तो गौ माता के लिए ही ये रखा गया है और गौ माता के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता इस कार्यक्रम से आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, और मैं कहूँगा 20 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं, क्योंकि गौ महामहोत्सव जो होने जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा, वो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए होने जा रहा है। आपने बहुत गौशालाएं देखी होंगी, आपने बहुत गौ सेवा का प्रक्रम देखा होगा, लेकिन यहाँ पे बीमार गायों की सेवा की जाती है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं देवी चित्रलेखा जी उनके परिवार के साथ है कि गौ महामहोत्सव सफल हो। और 22 से 28 तारीख तक हर दिन आस्था पे आप 3 से 6 तक इसका प्रसारण देख सकते हैं। देवी चित्रलेखा जी भागवत कथा भी कर रही हैं, और साथ साथ आप उन गायों के भी दर्शन कर सकते हैं जो बीमार हैं। मुझे लगता है उनके दर्शन करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस सारे प्रकल्प को आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अद्भुत कार्य हो रहा है जिससे जुड़कर आपको भी आनंद आएगा, पुण्य मिलेगा। तो मेरी फिर शुभकामनाएं। नमस्कार।